हरे कृष्णा। कृष्ण भक्ति एपी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा। स्कंद पुराण में ब्रह्मदेव तथा नारद मुनि के संवादों में उत्थान अथवा प्रबोधिनी एकादशी की महिमा कही गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के संबंध में नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा भी पुण्य करता है, उसका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। अपने पितृ विष्णुलोक में जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ, भगवान नाम जप भी परम यज्ञ है। यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मेरा ही स्वरूप है, श्रीमद् भगवद गीता आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, कथा, कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान को अधर्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थ और दान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो गुलाब के पुष्प से, बकुल और अशोक के फूलों से, सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से, दुर्वा दल से, शमी पत्र से, चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए गुरु की पूजा करनी चाहिए और सदाचारी व पवित्र ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने व्रत को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं, उन्हें इस दिन से पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग वैकुंठ को जाते हैं। तो यह थी प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा। ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए आप मेरी YouTube चैनल कृष्ण भक्ति एपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।